तो हम हाइपरटेंशन की इटियोलॉजी देखेंगे। तो इटियोलॉजी बेसिकली जो होता है, इटियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन कैन क्लासीफाई इनटू द टू कैटेगरी। इटियोलॉजी जो हाइपरटेंशन की जो इटियोलॉजी है उसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। प्राइमरी, फर्स्ट जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो अगर हम प्राइमरी हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है वो बेसिकली 80 से 90% लोगों में होता है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन में बेसिकली जो होता है एग्जैक्ट रीजन या एग्जैक्ट काज का पता नहीं चल पाता कि बेसिकली हाइपरटेंशन किस कारण से हो रहा है। इसलिए इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन या आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाइपरटेंशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है बेसिकली वो 5 से 10% लोगों में, मतलब टोटल जो हाइपरटेंशन काज करते हैं उसमें से 5 से 10% लोगों में सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है, जिसका एग्जैक्ट काज मतलब इस आइडेंटिफाई होता है। जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा उसमें किस कारण से जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसका हम पता लगा सकते हैं या उस कारण का पता होता है। जबकि प्राइमरी हाइपरटेंशन में ऐसा नहीं था। प्राइमरी हाइपरटेंशन में हमें एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं चल पा रहा था कि बेसिकली हाइपरटेंशन किस कारण से या किस रीज़न से हो रहा है। इट इज अकाउंट अबाउट द 5 to 10% ऑफ टोटल हाइपरटेंशन केसेस। दिस type of hypertension has specific identified causes and associated other medical condition, and स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड काजेस की वजह से भी हो सकता है या अदर मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हाइपरटेंशन की कंडीशन जो होती है वो डेवलप हो सकती है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में अगर ड्यूटी मतलब बेसिकली सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो स्पेसिफिक रीजन थे वो क्या हो सकते हैं, तो उनमें हो सकते हैं प्रेगनेंसी या प्रीक्लेम्सिया। प्रेगनेंसी इन कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी या प्रीक्लेम्सिया, बेसिकली प्रीक्लेम्सिया क्या होता है एट द टाइम ऑफ जो गेस्ट्रेशन का पीरियड होता है। तो नॉर्मली जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है वो गेस्ट्रेशन के पीरियड में जो लास्ट पीरियड होता है उसका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम जो होता है उसका मतलब जो हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में या बहुत ही हाई उसका जो बीपी हाइपरटेंशन की कंडीशन बीपी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जैसे बीपी की कंडीशन मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है। प्रीक्लेम्सिया, इसी में एक होता है इक्लेम्सिया में बेसिकली जो होता है बहुत ही मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है या बहुत ही बीपी इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जिससे सीजर्स भी आ जाते हैं। रीनल डिसऑर्डर के कारण या किडनी में कोई इन्फेक्शन या किडनी डिजीज की कंडीशन में हमें हाइपरटेंशन की कंडीशन ओबेस सेकेंडरी या स्पेसिफिक हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कंडीशन में हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कोजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा, कोजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा की अगर हम बात करते हैं तो जो कोजेनाइटल नैरोइंग ऑफ एओर्टा होता है बेसिकली वो जन्मजात होता है या एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होता है, जिसमें जो हमारा एओर्टा होता है वो नरोइंग हो जाता है। बेसिकली ये हमारा हार्ट हो गया, तो यहाँ से जो एओर्टा जाता है वो एओर्टा यहाँ पे नरोइंग हो जाता है, तो इसलिए इसको
एओर्टा की जो वाल होती है वो नैरो हो जाती है, दब जाती है यहाँ पे मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़ के कारण।